जय हिंद स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सीबीएसई बोर्ड में 11-12 में इसे 4 से मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता ही आता है, आपको भी आएगा। इसलिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं और 2 लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए ध्यान से देखें। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन, इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका नाम है। ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या है ये, इसको बोला जाता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग मोर डिटेल अभी चर्चा करेंगे। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। अभी हम इस पे बात कर रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो क्या कंसेप्ट है, इसका डिफिनेशन क्या है। पहले तो सबसे पहले द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिफाइंड टर्म इज कॉल्ड डिफिनेशन। तो डिफिनेशन क्या है, सबसे पहले इसका जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन क्या है भाई, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू आर्क साइन एक्स कॉमा आर्क कॉस एक्स आर्क टेन एक्स आर्क कॉट एक्स आर्क कॉसेक एक्स या आर्क सेक एक्स आर्क कॉसेक एक्स इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बोला किसको जाता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ऐसे मैक्सिमम मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 नंबर का क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड में रहेगा, इसलिए इसको 2 शॉर्ट में हम इसको बना के कंप्लीट कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। तो ये क्या कहलाता है, पहले इसका डेफिनेशन क्या है। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू आर्क साइन एक्स आर्क कॉस एक्स आर्क टेन एक्स आर्क कॉट एक्स आर्क सेक एक्स एंड आर्क कॉसेक एक्स इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ये आर्क क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लें। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए यहां पर नोट करने वाली बात क्या है, आर्क साइन एक्स, इट मीन्स इसी को लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। ये -1 ऑर्डिनरी पावर नहीं है, इसको ऑर्डिनरी पावर की तरह नहीं समझना है, इसको पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ साइन। इनवर्स ऑफ साइन, इनवर्स ऑफ साइन ये होता है। उसी तरीके से आर्क कॉस एक्स, आर्क कॉस एक्स ये होता है कॉस इनवर्स एक्स, इनवर्स एक्स आर्क कॉस एक्स। यहां पे आपको बता दें आर्क कॉस एक्स, इट मींस कॉस इनवर्स एक्स। इसको पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ कॉस, इनवर्स ऑफ कॉस। एट द सेम टाइम आर्क टेन एक्स, इट मींस टेन इनवर्स एक्स। ये ऑर्डिनरी पावर नहीं है, बहुत स्टूडेंट इसको -1 ऑर्डिनरी पावर समझ लेता है, समझने का गलती मत कीजिएगा। ये -1 पावर नहीं है, ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी फंक्शन के इनवर्स को -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्क कॉट एक्स, आर्क कॉट एक्स इट मींस कॉट इनवर्स एक्स। आर्क सेक एक्स, इट मींस सेक इनवर्स एक्स। आर्क कॉसेक एक्स, ये पहले नोट कर लेना है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा मोर डिटेल आ रहे हैं, थोड़ा डीप में। कॉसेक इनवर्स एक्स, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है। और आर्क साइन एक्स का मतलब साइन इनवर्स एक्स या इनवर्स ऑफ साइन। सारे स्टूडेंट इसको समझ के तेजी से नोट करें। एक एग्जाम्पल पहले मैं समझा देता हूं, जिसको आप लोगों को जो हमेशा कंफ्यूजन होती है उसको पहले बात को समझिए। जैसे क्या है, जैसे दे दिया इवैल्यूएट, इवैल्यूएट यहां पे आर्क साइन 1/2, इसका मतलब हो गया साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 ये होता है। आर्क साइन 1/2 मीन साइन इनवर्स 1/2। जैसे आर्क 10 -1, आर्क 10 -1 दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया इस तरह का दे दिया कंसेप्ट। आर्क 10 1 या -1, इसका मतलब 10 इनवर्स -1।
ये अब आपको समझ में आ गया। आर्क किसको पढ़ते हैं? ये tan इनवर्स -1। सारे स्टूडेंट इसको पहले समझ के नोट करें, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या सवाल है, क्या कंसेप्ट है, पहले इसको हम लोग समझा देते हैं। tan इनवर्स -1, ये दो एग्जाम्पल समझने के लिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल पहले समझते हैं, ये चीज है क्या है। ये फंक्शन का पार्ट है, ये फंक्शन का पार्ट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द पार्ट ऑफ फंक्शंस। और कौन सा फंक्शन? इनवर्स फंक्शन। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा मोर डिटेल चर्चा कर लें, क्या होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले, एक एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल समझिए। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर, पहले यहां समझना है ये है क्या। जैसे कि एग्जाम्पल एफ एक्स है आपका x+5, दूसरा फंक्शन है जी एक्स x-5। ये दो फंक्शन है। तो आपसे पूछा गया इसमें एफ ऑफ जी एक्स यदि निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमको f0 निकालना है, एफ एक्स में x के पोजीशन पे क्या पुट करते हैं, तो 0+5, ये हो गया 5। f10 निकालना है तो फंक्शन में क्या पुट करेंगे, 10+5, 15। अब इसी में पूछा गया एफ जी एक्स, इसी को पढ़ते हैं एफ ऑफ जी एक्स या सिंपली एफ जी एक्स, ये निकालना है। तो इस फंक्शन में x के पोजीशन पे gx पुट करेंगे, ये हो जाएगा gx+5, gx+5। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x-5+5। ये -5+5 कैंसिल, x ये क्या है भाई, ये आपका x है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये x है। इसके बारे में भी मोर डिटेल चर्चा करेंगे। पहला कंसेप्ट इसी में बोल दिया g ऑफ x। अच्छा gx क्या है देख लीजिए पहले, gx है x-5 है। g10 का वैल्यू निकालना है तो gx में x के पोजीशन पे 10 पुट करना है, ये हो जाएगा 10-5। इट मीन्स ये हो गया 10-5 मीन्स 5 हो गया। अब आपको पूछा गया gfx, तो gfx निकालने के लिए फंक्शन में x के पोजीशन पे पुट कीजिए gfx। इस फंक्शन में x के पोजीशन पे fx-5, इस वैल्यू को पहले पुट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। और fx का वैल्यू क्या है, तो x+5, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं x+5-5, ये भी कैंसिल होके क्या बचा, x। अब यहाँ पर एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का क्या रिलेशन है उसको हम डिस्कशन करके फिर डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। ये दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल की तरह आपको समझना है पहले, क्योंकि सवाल आपको बनाना है। तो जब तक आप समझे नहीं रहिएगा सवाल आपसे बनेगा नहीं, जब तक इसका थ्योरी क्लियर नहीं होगा तो ये बनेगा नहीं। अब हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। एक खास बात, अब इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नोट करने वाली बात क्या है उसको समझिए। किसी भी फंक्शन को उसी के इनवर्स के साथ यदि कंपोजिशन करते हैं, ये हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आपको बता दें, नोट करने वाली बात, f ऑफ f इनवर्स या f इनवर्स ऑफ f, देयर मस्ट बी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब x, i का मतलब होता है ix का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन को बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स बराबर x। ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। हमेशा याद रखना है कि दुनिया के किसी भी फंक्शन को उसी के इनवर्स के साथ यदि हम कंपोजिशन करते हैं तो हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। ये हमेशा नोट करना है, f ऑफ f इनवर्स या f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू x। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी फंक्शन का क्या कंसेप्ट है, ये छोटा सा कंसेप्ट है। अब कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जब वो बाइजेक्टिव होता है, 1 1 on 2, इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। ये सारी बातें आपको याद रखें, है भी, पढ़े भी हैं, जानकारी में भी होगी और हम बता भी रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होता है, जब वो क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो जीरो नहीं होता है। तो ये सारी बातें आपको
अलजेब्रा में मोर डिटेल बात आपको बताएंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं फंक्शन, कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जब वो क्या होता है 1 1 on 2, इट मींस बाइजेक्टिव। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करना। दो इंपॉर्टेंट बात यहां पर, ये इसको नोट कर लेना है। एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू एक्स। यदि इनवर्स नहीं होगा, किसी फंक्शन को दूसरे के इनवर्स के साथ कंपोजिशन कीजिएगा तो वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा। जैसे साइन को कॉस इनवर्स के साथ कंपोजिशन कीजिएगा तो वो कभी एक्स नहीं होगा। हमने क्या बताया, जिस फंक्शन को कोई भी फंक्शन को जो इन्वर्टेबल है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसी के इनवर्स के साथ कंपोजिशन करने के बाद हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अब देखिए, एफ इनवर्स का इनवर्स, डबल इन्वर्सन लॉ ये होता है एफ, ये हमेशा याद रखना है। एफ ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। ये सारा लॉ आपको याद रखना है। किसी भी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स, ये 3 पॉइंट आपको एनी टाइम याद रखना है। इसको बोलते हैं ये रिवर्सल लॉ फंक्शंस में, इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब हम आते हैं डायरेक्ट टू द पॉइंट। किसी भी फंक्शन और उसका जो इनवर्स है, इसके ग्राफ में भी एक रिलेशन पाया जाता है, रिलेशन बिटवीन एफ एंड इट्स इनवर्स। यहां पर आपको बता दें, एक एग्जांपल और दे देते हैं। सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स एंड जी एक्स e to the power x, both are inverse of each other, both are inverse of each other। आपको ये शो करना है कि ये दोनों फंक्शन इनवर्स है एक दूसरे के। तो करना क्या है, ये इसको आपको बारीकी से समझना है। करना क्या है, सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एफ एक्स क्या है भाई, एल एन एक्स नेचुरल लॉग बेस ई एक्स, इसी को लिखते हैं एल एन एक्स। ये जी एक्स क्या है, जी एक्स है आपका एक्सपोनेंशियल, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको आपस में क्या करना है, कंपोजिशन कीजिए, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, ये हमेशा याद रखना है। टू फंक्शंस क्या है, हमको निकालना है एफ ऑफ जी एक्स, यानी क्या करना है, एफ एक्स में एक्स के पोजीशन पे जी एक्स पुट करना है, लॉग बेस ई जी एक्स। जी एक्स क्या है आप पुट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, लॉग बेस ई टू दी पावर एक्स, लॉग एम पे पावर एन लॉग एम, यानी ये हो गया एक्स लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, तो 1। आप देख लीजिए क्या आ गया, यानी ये एफ जी एक्स दोनों क्या है, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि ये क्या आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, ये आ गया आइडेंटिटी फंक्शन। यस, ये प्रूव्ड हो गया, ये दोनों फंक्शन क्या है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। छोटा सा एग्जांपल दे सकता है, पॉसिबिलिटी है 1 या 2 नंबर में आपको दे सकता है, लेकिन देगा नहीं क्योंकि सवाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब इसमें क्या है, इस दोनों का ग्राफ देख लेना है। एक कंसेप्ट कंपटीशन लेवल का, आईआईटी लेवल का एक बात बता देते हैं, यहीं पर क्लियर हो जाएगा, आगे नहीं, यहीं पर समझना। देखिए, तो आप gx को क्या लिख सकते हैं, आप gx को लिख सकते हो gx बराबर f इनवर्स x, यानी क्या है, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। प्रूव्ड हो गया, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। सारे स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को समझ के नोट करें। अब एक रिलेशन बता रहे हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा, सब दिन काम देगा। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ, जैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, नेचुरल लॉग का ग्राफ, ये कंपटीशन का चीज है लेकिन फिर भी हम बताना
छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको जानकारी देना है, क्योंकि जब आपको कंप्लीट जानकारी होगी तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं इस तरीके से। आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन सही से कीजिएगा। नेचुरल लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये है, ये दोनों ग्राफ है। ये वाई एक्सिस है, सपोज दैट पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, ऑरिजिन। ये है y बराबर लॉग बेस ई एक्स का ग्राफ, ये है y बराबर e टू दी पावर x का ग्राफ। ये दोनों ग्राफ, ये x एक्सिस y एक्सिस को कट कर रहा है 0 1 पे, ये x एक्सिस को कट कर रहा है 1 0 पे। ये लॉग बेस ई एक्स का ग्राफ है ये। अब इस दोनों ग्राफ में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। आप स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे 11th में, तो y बराबर x का ग्राफ ये होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये है y बराबर x का ग्राफ। तो आप देख रहे हैं ये दोनों फंक्शन क्या है, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। आप देख रहे हैं बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये किसके साइमेट्रिकल है, ये साइमेट्रिकल है y इक्वल टू एक्स के साइमेट्रिकल है। यानी कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स का जो ग्राफ होगा वो साइमेट्रिकल होगा। साइमेट्रिकल का मतलब मिरर इमेज। आप देखिए यहाँ पर मिरर को रखिए, एक ऑप्टिकल मिरर को रखिए, मतलब आईना को रख दीजिए, तो इसका जो ग्राफ है इसका मिरर इमेज है। बोथ आर मिरर इमेज कौन से लाइन के, तो बोथ आर साइमेट्रिकल अबाउट, इसी को लिखते हैं, बोथ आर साइमेट्रिकल अबाउट, साइमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू एक्स, मतलब ये y इक्वल टू एक्स के साइमेट्रिकल होता है। ये हमेशा याद रखना है। यदि इनवर्स एक ग्राफ दे दिया, उसके इनवर्स का ग्राफ निकालना है तो कुछ नहीं करना है, y बराबर एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, अब मिरर इमेज ले लीजिए, आंसर आ गया। तो इनवर्स का ग्राफ, यदि किसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ दिया हुआ है, बोलेगा फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, तो वो भी साइमेट्रिकल कर देना है। लेकिन ये ध्यान में रखना है किसके साइमेट्रिकल, y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ऑरिजिन से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ये ध्यान में रखना है, इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। अब आगे बढ़ रहे हैं। इतनी सारी बातें होने के बाद अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां देखिए सारे स्टूडेंट, एफ एक्स है साइन एक्स और जी एक्स है साइन का इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स। इसको यदि आपस में कंपोजिशन करते हैं, क्योंकि ये बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, साइन का ही इनवर्स है, साइन इनवर्स, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है। तो जैसे हम करते हैं एफ ऑफ जी एक्स, यानी एफ एक्स में जी एक्स का वैल्यू पुट करते हैं साइन ऑफ जी एक्स, और ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया आपका एक्स। ये और थोड़ा जो है, थोड़ा पढ़ाई पर भी अब आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि आपका रिसेट के एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, फरवरी अब आ गया है, फरवरी से ही आपका एग्जाम है। आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान से पढ़ें, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स। दूसरा चीज जी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया साइन इनवर्स एफ एक्स। एफ एक्स किसके इक्वल है, साइन इनवर्स साइन एक्स। इट मीन्स ये भी क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, यानी ये एक दूसरे का इनवर्स है, इसका इनवर्स ये है, ये एक इसका इनवर्स ये है, बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे ही कंपोजिशन कीजिएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन एक्स मिलेगा, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब नहीं, एक्स बाई 2 नहीं, सिर्फ ओनली एक्स। किसी भी नंबर को, नॉन जीरो नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। मॉडर्न अलजेब्रा, किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करते हैं तो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है। किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स आइडेंटिटी होता है।
किसी भी फंक्शन के इनवर्स को उसके साथ कंपोजिशन करते हैं तो हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। ये सारा रूल अलजेब्रा पे डिपेंड करता है। ये जो हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन इज द पार्ट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। दो तरह का मैथमेटिक्स होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स। तो ये सब प्योर मैथमेटिक्स है, इसको ध्यान से पढ़ना है। फंक्शन इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है फंक्शन? सेट थ्योरी का पार्ट है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें ये बात। अब आपको हम सिर्फ नोट करा रहे हैं। नोट करने वाली बात क्या है? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देयर मस्ट बी एक्स साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। बहुत स्टूडेंट के मुंह से सुने साइन साइन कट जाता है, ये ब्लंडर मिस्टेक। जानकारी कम रहने के कारण ही ऐसा होता है। साइन साइन कभी कटता नहीं है क्योंकि बोथ आर इनवर्स है, इसलिए ये आइडेंटिटी होगा। पहली बात, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां देख रहे हैं कॉस और कॉस का इनवर्स है, तभी कंपोजिशन करेंगे तो एक्स होगा। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उस फंक्शन को उसी के साथ उसी के इनवर्स के साथ कंपोजिशन करेंगे, दूसरे के इनवर्स के साथ नहीं। हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये 10 और 10 का इनवर्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इट मीन्स एक्स कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, देयर मस्ट बी एक्स sec inverse sec x is equal to x, cosec inverse cosec of cosec inverse x is equal to x, cosec inverse cosec x cosec x is equal to x। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल चर्चा भी कर चुके हैं। इस कंसेप्ट को समझाने के बाद डायरेक्ट हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे आए। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है, इसमें भी बेसिक बात है। आर का मतलब एंगल होता है, देख लीजिए सारे स्टूडेंट। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात है, आर्क मीन्स एंगल, और आपको प्रूफिंग भी बताएंगे। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? आर्क मीन्स, यहां पर एक खास बात नोट करना है, आर्क मीन्स एंगल। फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री आर्क मीन्स एंगल। आर्क का मतलब एंगल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ साइन इनवर्स, इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है? अब डिफरेंस समझना है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, दोनों तो एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? इस डिफरेंस को अब हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले साइन है फिर एंगल है, तो ये भी एक्स है, लेकिन ये हमेशा रियल नंबर होगा, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये एक वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होगा। और इसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये भी एक्स है, लेकिन इसमें पहले आर्क लगा हुआ है फिर साइन है, ये होगा, तो इसका वैल्यू हमेशा एंगल होगा। ये एंगल होगा, ये रियल होगा। अभी हम बताते हैं, एग्जांपल के साथ आपको देंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों एक्स है, इस एक्स और इस एक्स में क्या अंतर है? तो इसमें साइन ऑफ साइन इनवर्स है, तो ये भी एक्स है। इसमें साइन इनवर्स ऑफ साइन है, पहले आर्क लगा हुआ है, तो ये भी एक्स है, इसका वैल्यू हमेशा एंगल होगा। ये पहला बात हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करना है। एग्जाम्पल देते हैं और क्लियर होगा। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। अब एक एग्जाम्पल और दे देते हैं कि यहीं पर आपको याद भी हो जाए। जैसे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक्स है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये भी एक्स है, ये भी आपका एक्स है। तो अब बताइए इसमें रियल कौन होगा, एंगल कौन होगा? तो ये ऊपर वाला, चूंकि कॉस ऑफ एंगल रियल नंबर, ये होगा रियल नंबर, और ये होगा एंगल। ये फॉर डिफरेंसेस है, दोनों एक्स होगा, लेकिन एक रियल होगा, दूसरा एंगल होगा।
सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। इस पर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल यहीं पर याद हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल जैसे दे दिया, इवैल्यूएट आर्क साइन 1/2। छोटा सा एग्जाम्पल, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। आप देखो यहाँ सारे स्टूडेंट, यहाँ देखो ये आर्क है, ये 1/2 है। अब हमको क्या करना है, इसमें ब्रेन लगाना है कि साइन कितना डिग्री 1/2 होता है। तो तो आपको पता है साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इसको डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है। रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो साइन इनवर्स साइन π/6 रेडियन, 30 डिग्री, ये रेडियन का सिंबल। अब याद कीजिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब आपको याद है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है भाई, एक्स होता है। तो साइन इनवर्स साइन π/6, ये हो गया π/6 रेडियन, ये हो गया। तो आप देखिए इसका वैल्यू क्या है, तो ये एंगल है, आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये एंगल है। अब इसी एग्जाम्पल को हम इस तरीके से लिख दें, ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, क्योंकि पहले आर्क लगा हुआ है, फिर साइन इनवर्स है, तो ये इसका वैल्यू जब भी होगा तो रेडियन में होगा, एंगल में होगा। इसको एकदम बारीकी से ध्यान में बैठा के रखिए कैसे क्या सवाल बने। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा है जैसे दे दिया यहां पर साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये तो डायरेक्ट आप यहां पर लिख सकते हैं। यहां देखिए पहले साइन है फिर एंगल है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ये क्या है, रियल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको क्लियर हो गया कि कौन एंगल होगा और कौन रियल होगा। ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स 1/2, और इसका वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू भी पुट करते हैं। यदि मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो जाता है, साइन इनवर्स 1/2, तो ये π/6 रेडियन, साइन π/6 का वैल्यू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्लियर हो गया कौन सा रियल कौन सा एंगल। अब देखिए आगे, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ थ्योरम है। प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, थ्योरम भी। हम लोग प्रॉपर्टी की तरह याद करते हैं, लेकिन बेसिकली होता है वो थ्योरम है। तो थ्योरम क्या है, या प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये सब याद रखना है, इस पर डायरेक्ट सवाल रहेगा। कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1/x, उसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/x। ये पहला थ्योरम में 6 प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x एंड कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। इसको आप एक प्रूफ कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए। प्रूफिंग, फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूला रटिएगा हमेशा दिमाग डिस्टर्ब करेगा। फार्मूला रटने का चीज है भी नहीं, मैथमेटिक्स तो पहले समझने की चीज है, या साइंस सब्जेक्ट कोई भी चीज है तो वो समझने की चीज, रटिएगा दिमाग डिस्टर्ब कर देगा। इसको ध्यान से देखिए कैसे प्रूफ किया है साइन इनवर्स एक्स। तो आप देखिए ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये एंगल है, जो कि साइन इनवर्स। एंगल को जब भी मानते हैं तो ग्रीक लेटर अल्फा बीटा ईटा ईटा कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग इसको मानते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब ये मान लिए चूंकि हम ये वाला प्रूफ कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स पहला नंबर, तो अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स, टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग
साइन बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ साइन है, यदि साइन इनवर्स को अल्फा माने तो दोनों तरफ साइन लगाएंगे, यदि दूसरा कोई प्रूफ करेंगे तो उसमें जैसे टेन इनवर्स वाला प्रूफ करेंगे तो उसमें टेन लगाएंगे, ये याद रखना है, दोनों तरफ साइन लगाइए। साइन अल्फा बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इट मीन्स एक्स, यानी साइन अल्फा क्या हो गया एक्स, इसको मान लीजिए 1, ये हो गया। अब चूंकि हमको किसमें प्रूफ करना है कॉसेक, तो ट्रिग्नोमेट्री से कॉसेक अल्फा 1 बाय साइन अल्फा, 1 बाय साइन अल्फा का वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू, देखिए ये 1, इसके वैल्यू को यहां पुट कीजिए 1 बाय एक्स, ये कहां से आया साइन अल्फा से। अब क्या करना है भाई, अब हमको टेकिंग कॉसेक इनवर्स बोथ साइड, टेकिंग कॉसेक इनवर्स, एकदम देखिए एक बार में ब्रेन में आपका चला जाएगा, फार्मूला रटने का जरूरत नहीं, समझ के याद। इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर का देता ही है, आपको भी देगा, बिहार बोर्ड में तो खैर किसी भी स्टेट बोर्ड में देता ही देता है। पहले इसको टेकिंग कॉसेक इनवर्स बोथ साइड, इसको मैं हटा रहा हूं, अब देखिए सारे स्टूडेंट, कॉसेक इनवर्स कॉसेक अल्फा बराबर कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक अल्फा मतलब अल्फा, ये अब अल्फा देखिए क्या है साइन इनवर्स एक्स, यहां पुट कीजिए, देन साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, प्रूव्ड। अब याद भी हो गया और फार्मूला का फार्मूला दिमाग में फिट भी हो। अब इस पर एग्जांपल देख, छोटा सा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। अब एक ऑब्जेक्टिव, ज्यादा नहीं, एक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई 1 मार्क्स का, ये सब एकदम बोर्ड ले पैटर्न है, एकदम सीबीएसई बोर्ड में कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। जैसे दे दिया साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू, पहला ऑब्जेक्टिव 1 नंबर, 4 ऑप्शन दे दिया ऑप्शन में, तो अभी आपने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, ये थ्योरम से, तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स के पोजीशन पे क्या है 2/3, तो ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 3/2, यानी कॉसेक इनवर्स 1.5 आंसर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी दे दिया स्टेट बोर्ड में 1 नंबर का, तुरंत देखें और आंसर का जवाब दे सकते हैं, ये चीज याद रखना है। जैसे दे दिया tan इनवर्स 5, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 1/5, ये भी याद रखना है। एक दूसरा एग्जाम्पल, क्योंकि ये tan इनवर्स वाला दे दिया, तो इस तरह का यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं भी आता है तो 1 नंबर का तुरंत बना के आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला याद रहेगा तभी आपसे सवाल बनेगा, थ्योरम याद रहेगा, प्रूफिंग रहेगा, तभी आप सवाल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 या प्रॉपर्टी 2, आप प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ते हैं, हम थ्योरम पढ़ते हैं, लेकिन है बेसिकली ये थ्योरम। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 या थ्योरम नंबर 2, इसमें क्या आता है, क्या कंसेप्ट है उसको समझना है। थ्योरम 2 में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 रेडियन, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 रेडियन, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 रेडियन, रेडियन 90 डिग्री। ये इसमें 3 थ्योरम है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 रेडियन, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 रेडियन, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। एक हम प्रूव कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी कंसेप्ट है, उसको भी समझना है।
ये दोनों x सेम होना चाहिए, यहाँ पर x है यहाँ पर भी x होना चाहिए, तभी ये होगा। यहाँ x है यहाँ 3x है तब नहीं होगा, या यहाँ 1/5 है यहाँ 2/5 है तो नहीं होगा, यहाँ 1/5 है तो यहाँ भी 1/5 होना चाहिए, तभी इसका सम π/2 रेडियन के बराबर होगा। इसको हम प्रूफ करते हैं, पहले प्रूफ कर देते हैं। प्रूफिंग, देखिए ये दोनों एंगल है, एंगल प्लस एंगल बराबर एंगल, एंगल में एंगल को ऐड करेंगे तो एंगल होगा। यहाँ देख रहे हैं π/2 रेडियन है, इससे 50 तरह का फार्मूला आप डिराइव कर लीजिए, वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन पहले तो थ्योरम जानना है। तो इसको मान लीजिए एंगल, लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स x, टेकिंग साइन बोथ साइड वी गेट साइन थीटा साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इट मीन्स x। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब चलिए फ्रॉम कम एलाइड एंगल थ्योरम, एलाइड एंगल क्या होता है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा, इसको रिप्लेस करके आप लिख दीजिए cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x, यहीं पर रिप्लेस कर देना। अब इसमें दोनों साइड क्या करना है, cos इनवर्स बोथ साइड, टेकिंग cos इनवर्स बोथ साइड, तो दोनों साइड लगाएंगे तो cos इनवर्स cos π/2 माइनस थीटा बराबर cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स cos तो क्या बच गया, 1 बाई इंप्लीकेशन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। सारे स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ रही है कि क्या किए, क्या करना है। हम पहला नंबर थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर थीटा मान लिए साइन इनवर्स, या आप थीटा cos इनवर्स को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक को θ1 दूसरे को θ2 मान लिए। इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें, π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ के बाद क्या करना है, इस थीटा को इधर ले आइए, पहले यहाँ तक उतारिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, थीटा प्लस cos इनवर्स x बराबर, आप इस थीटा को इस साइड ले आए π/2 रेडियन। अब थीटा का वैल्यू यहां पुट कीजिए, थीटा क्या था देख लीजिए सारे स्टूडेंट, थीटा है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 रेडियन आंसर। ये सारे स्टूडेंट इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो खास बात है उसको हम पहले बता देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसको देखिए, यहां पर जो नोट करने वाली बात है उसको जरूर समझिएगा। यहां पर जो नोट करने वाली बात है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 रेडियन तभी होगा ओनली फॉर x बराबर y। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये x और y सेम होगा तभी होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डाल देते हैं क्योंकि इस तरह का ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है। जैसे फाइंड x यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 रेडियन। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, एक नंबर का, तो आपको एक नंबर के तरह ही बनाना है इसको। अभी हमने बताया उस रूल को याद रखना है। यहाँ देखिए x के जगह पर क्या है 1/5, y के जगह पर क्या है x है, बोल रहा है फाइंड x, जबकि क्या दिया हुआ है इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x बराबर 1/5 आंसर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, इसका डायरेक्ट वैल्यू, इस दोनों वैल्यू को हम इक्वेट करेंगे तभी ये π/2 के बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा, π/2 के बराबर नहीं होगा। तो इसको एक तरीके से और समझा देते हैं। देखिए इसको याद रखने का भी तरीका है, ठीक है, आपके दिमाग में आप कैसे फिट करना है ये मेरा काम है। आप सारे स्टूडेंट ध्यान से देखिए। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। इसको हम पहले एक तरीके से और समझाते हैं। जैसे साइन इनवर्स 1/2 है प्लस cos इनवर्स 1/2 है, तभी इसका वैल्यू π/2 के बराबर होगा।
अदरवाइज यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/√3 है या √3/2 है तो नहीं हो। अभी दिखाते हैं कैसे। साइन इनवर्स आपको पता करना है, साइन कितना डिग्री, साइन π/6 रेडियन प्लस कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री तो कॉस 60 डिग्री π/3 रेडियन। अब देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स π/6 रेडियन, कॉस इनवर्स कॉस एक्स π/3 रेडियन, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर π/2 रेडियन 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। मतलब ये दोनों यदि सेम होगा तभी ये π/2 होगा। ये आशा करते कि सारे स्टूडेंट को ये अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसको ध्यान में रखिए और इसको नोट कीजिए। ये दूसरा एग्जांपल समझा दिए कि दोनों सेम होगा तभी ये π/2 के बराबर होगा। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अभी हम आपको समझा रहे हैं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। अब देखिए तीसरा थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 या प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी नंबर 3, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन। दूसरा कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई रेडियन माइनस कॉस इनवर्स। जब भी ब्रांच वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये पाई मतलब पाई रेडियन है, 180 डिग्री पाई रेडियन। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। दो प्रूफ कर रहे हैं इसमें, रटना नहीं है कोई भी चीज। अब ये सवाल में कैसे अप्लाई होता है, तो सवाल में कैसे अप्लाई होता है तो पहले सवाल में अप्लाई करने के लिए सीखते हैं, फिर एक प्रूफिंग बता देंगे, याद हो जाएगा। देखिए प्रूफिंग में जैसे इवेल्युएट, इवेल्युएट टेन इनवर्स -1। तो अब आपको ये याद रखना है कि टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स। टेन इनवर्स -1 ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स -1। अब टेन कितना डिग्री 1 होता है, π/4 रेडियन। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स 10 π/4 रेडियन। अब देखिए टेन इनवर्स 10x, इट मींस ये आंसर हो गया सारे स्टूडेंट को। इसको समझ में आ गया कि आपको ये थ्योरी पता है, ये थ्योरी का एप्लीकेशन, इसको कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें कहीं गलती नहीं, ये पता रहेगा तभी आपका ये सवाल सही से आंसर आए। इसको सारे स्टूडेंट नोट करें समझ के। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे इसमें इसमें क्या करें, इसको भी समझना बारीकी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल और, जैसे इवेल्युएट कॉस इनवर्स -1/√2। जान रहे हैं, लेकिन गलती आपको फार्मूला जानकारी रहेगी तभी आपसे सवाल बनेगी। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, गलत नहीं करना है, पाई रेडियन माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इट मींस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, कॉस कितना डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री या π/4 रेडियन। डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना। तो ये हो गया पाई माइनस π/4 रेडियन, यानी अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 π/4 रेडियन आंसर, इसका वैल्यू। ये सब एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एक प्रूफिंग हम जरूर बता देंगे, क्योंकि ये आया कैसे ये जानकारी भी बहुत जरूरी है। हम तो फार्मूला रट रहे हैं, अभी रट रहे हैं, दिमाग से निकल गया कुछ दिन के बाद। रटने का चीज है कि वो 10 दिन के अंदर आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा, लेकिन यदि आप प्रूफिंग कर लिए इस चीज को तो आसानी से आप बना सकते हैं। अब देखिए एक प्रूफिंग,
इसमें 2 क्लास में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। आपका 2 क्लास, आज ये फर्स्ट क्लास है और इसको 2 क्लास में हम कंप्लीट कर ही देंगे विथ सॉल्यूशन के साथ। आरडी शर्मा या एनसीईआरटी जो भी सवाल है उसको हम बना के दम लेंगे। देखिए ध्यान से, इसका प्रूफिंग जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोई पूछ दिया क्यों हुआ, वाई, क्या रीजन है, तो रीजन को समझना है। ये माइनस साइन इनवर्स एक्स क्यों, कैसे प्रूफ करेंगे, तो आइए प्रूफिंग में। लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन थीटा बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये हो गया क्या, माइनस एक्स साइन थीटा बराबर, अब यहां से क्या लिखेंगे, एक्स बराबर माइनस साइन थीटा, फ्रॉम एलाइड एंगल थ्योरम माइनस साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन माइनस थीटा, ये साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इस इट मीन्स इसको लिखेंगे साइन माइनस थीटा। अब इसमें टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, वी गेट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, इट मीन्स साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा मीन्स वन वे implication माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और यहां से थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, और थीटा का वैल्यू क्या था भाई, साइन इनवर्स माइनस एक्स, इस वैल्यू को यहां पुट कीजिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, प्रूव्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद भी हो गया, प्रूफिंग के साथ समझ में भी आ गया करना क्या है। तो ये आशा करते कि सारे बच्चे जो हमारे जो भारतवर्ष के हैं, जो भी भागलपुर के हैं या बिहार के हैं, कहीं के भी जो पढ़ रहे हैं, तो उनको जरूर ये एक एक बात बारीकी से समझ में आ रही होगी। लेकिन एक ही शर्त है कि आपको मेरा रेगुलर वीडियो कंटिन्यूअसली देखना होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने फिर भी एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पूरा सिलेबस, चाहे 11th का हो 12 का हो, फिर मैं ऑनर्स का भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो भी वीडियो है मात्र 199 में आपको पूरा 11th का सिलेबस और 199 में पूरा 12 का सिलेबस मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, स्किल फॉरम पे। स्किल फॉरम को आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, सारा वीडियो टाइप वाइज आपको मिलेगा, सिस्टम से अरेंज किया हुआ वीडियो मिलेगा। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखिए। अब देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स, एक और कर देते हैं कि पाई माइनस क्यों होता है, ये भी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और प्रूफिंग जानना है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्यों होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पहले इसको समझें, रटे नहीं समझे। लेट प्रूफिंग थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस, टेकिंग कॉस बोथ साइड, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, माइनस एक्स, इट मीन्स वन वे इम्प्लीकेशन x इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहां पर माइनस कॉस थीटा। अब चलिए एलाइड एंगल थ्योरम, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस पाई रेडियन माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके बाद तो ये हो गया, तो x बराबर इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। अब टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड, कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस मीन्स पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, यहां से लिख सकते हैं थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x, थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस x, इट मीन्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। न गलत पढ़ना है न गलत सुनना है, ये होता है प्रूफ।
तो ये फार्मूला आपको जानकारी हो गई होगी कि आज हमने 3 प्रॉपर्टी बताया, एक एडिशन थ्योरम भी हम लिखा देते हैं उस पर सवाल। अब फिर इसको कल जो है सिंपलेस्ट फॉर्म और बहुत तरह का सवाल जो है मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल भी मैं डिस्कशन करूंगा, 2 क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। अब नेक्स्ट थ्योरम, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आपको रहेगा ही रहेगा। एडिशन थ्योरम हम लोग प्रॉपर्टी की तरह हम लोगों को शॉर्टकट में पढ़ने का आदत हो गया है, कम जानकारी रखने का आदत हो गया है, न सीखते हैं न दूसरे को सीखने देते हैं। अब सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये वाई है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। इसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसके बाद होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बाय वाई माइन एक्स प्लस वाई। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें, एक प्रूफिंग बताएंगे, ज्यादा नहीं, एक प्रूफिंग। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा, ये सब एडिशन थ्योरम है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारा थ्योरम। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा प्रॉपर्टी आपको एनी टाइम दिमाग में रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रूफिंग बता रहे हैं, उस पर एक सवाल, इसके बाद इस टॉपिक को आज ब्रेक करेंगे, कल ये कंप्लीट हो जाए। सारे स्टूडेंट पहले इसको समझ के नोट करें। एक प्रूफिंग जानना बहुत जरूरी है। जो फार्मूला रटने का कोशिश करते हैं ये बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि थ्योरी समझना है, मैथमेटिक्स समझने की चीज है। सारे स्टूडेंट इसको रेगुलर पढ़ेंगे तो ये गारंटी है कि आपका 6 नंबर तो डेफिनेट फिक्स है।
ये एक प्रूफिंग मैं बता रहा हूं। अब देखिए एक प्रूफिंग, प्रूफिंग ये वाला साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई एट ए टाइम कोई पूछ दिया तो क्या करना है। तो देखिए इसको मानिए थीटा वन या अल्फा, लेट अल्फा बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसको मान लीजिए बीटा, बीटा बराबर साइन इनवर्स वाई। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स, इसमें क्या करना है, साइन अल्फा बराबर एक्स, साइन बीटा बराबर वाई। ठीक है, ये एक्स ये वाई। अब यहां पर क्या करना है, चूंकि अल्फा प्लस बीटा है, फ्रॉम कंपाउंड एंगल 11, चलिए फ्रॉम कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल, एंगल थ्योरम, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन ए प्लस बी, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये याद रखना है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन अल्फा, साइन अल्फा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अब एक लाइन और समझना है बारीकी से, यहाँ पे पहले लिख रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा, कॉस बीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अंडर रूट प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट इंटू साइन बीटा। ये लिख सकते हैं, सबको पता है कॉस थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब साइन अल्फा एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यह है वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा। अब टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड, तो जैसे साइन इनवर्स लगाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ्ड हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, ये थ्योरम, सम इंपॉर्टेंट बेसिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम। एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल, वो भी आर डी शर्मा का, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। एक एग्जाम्पल, आर डी शर्मा 9 पाई बाई 8 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 बराबर 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। ये प्रूव करना है, सो दैट ये सवाल यदि देगा भी तो 2 नंबर का, कोई 1 नंबर का तो नहीं देगा, न 3 नंबर में दे, ये शो करना है, सो दैट, यहाँ पे लिख देते हैं सो दैट, सो दैट कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। अभी जो चीज पढ़े हैं उससे रिलेटेड दिमाग लगाएंगे। देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से, क्या करेंगे, पहले एक टर्म को एक साइड लाइए, पहला तरीका एकदम सबसे सिंपल तरीका, इसको इधर लाइए, 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3, ये माइनस है तो इधर 9 बाई 4, इधर क्या बच गया। अब क्या करना, ये सवाल प्रूफ करना, मतलब ये प्रूफ करना, कभी मैथमेटिक्स में प्रूफ करना है कि a प्लस बी बराबर सी, तो हमको ये भी प्रूफ करना है a बराबर सी माइनस बी, बोथ आर सेम, या हमको ये भी प्रूफ करना है c माइनस a, सब एक ही चीज है। आप देखिए ध्यान से प्रूफ कर क्या रहे हैं, हमको यदि a प्लस बी बराबर सी प्रूफ करना है तो मैथमेटिक्स में a बराबर c माइनस बी, ये भी सेम है, b बराबर c माइनस a भी प्रूफ करना है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब आगे देखिए, अब देखिए इसमें क्या कॉमन लेंगे,
इसमें कॉमन लेंगे 9/4 साइन इनवर्स अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला थ्योरम पता है, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। अब हमको याद करना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसको दो तीन तरीके से बना सकते हैं। अभी जो हम फार्मूला पढ़े वो फार्मूला से हम इसको बना रहे हैं। तो इसको बना सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये याद रखना है। चलिए इसी को मान लीजिए x, तो साइन इनवर्स x इंटू ये है y 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ब्रैकेट दे दीजिए प्लस y मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर नाइन बाय 4 साइन इनवर्स 1/3 9 माइनस 8, ये भी हो जाएगा 1/3 प्लस 9 माइनस 1, ये भी हो गया 8/9 2√2। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। हमको प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ये याद रखना है। सारे स्टूडेंट को प्रूफ करना क्या है, सवाल ये दिया हुआ है करना क्या है। ये सवाल 2 नंबर का, तेजी से बना के निकलें। अब देखिए 9/4 1/9 2√2 2√2, ये 8/4 8/9, ये हो गया 9/4 साइन इनवर्स 9/9, यानी 9/4 साइन इनवर्स 1। अब साइन कितना डिग्री 1 होता है, तो π/2 रेडियन। तो ये हो गया 9/4 9 π/8 प्रूव्ड। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ढंग से पढ़िए, दूसरे को पढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।